लातेहार जिला का अगर आपको चौकीदार का फॉर्म भरना है तो आपको 18 अगस्त से पहले यह वीडियो देखना होगा। मतलब 18 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो कोई काम का नहीं है, वीडियो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि 18 अगस्त लास्ट डेट है। तो चलिए जानते हैं फॉर्म को कैसे भरना है आपको। लातेहार जिला चौकीदार का फॉर्म, ठीक है, ठीक है। फ़ोटो पे हस्ताक्षर कर देना है पेन से। उसके बाद यहाँ पे लिखना है गृह जिला का नाम, फिर अंचल का नाम लिखना है आपको। आवेदित बिट संख्या और बिट क्षेत्र क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, जैसे ये आपका देखिए अंचल है और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, तो ये आपका बीट संख्या है। जैसे मेरा गांव का नाम यहाँ पे, ठीक है, विजयपुर है, तो मेरा बीट क्षेत्र का नाम क्या हो गया, यहाँ पे बीट क्षेत्र पढ़ने वाले पंचायत, तो ये मेरा आ जाएगा बीट क्षेत्र का नाम विजयपुर, ठीक है। और मेरा बीट संख्या क्या है 2 से 6, 2 से 6 इस तरह से। और जिसका बट्टा में लिखा है उसको बट्टा लिखिएगा 2/3, जैसे इनका बट्टा में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना भर लूँगा बीट क्षेत्र का नाम 2 से 6, ठीक है, 2 से 6। और बीट क्षेत्र का नाम मैं यहाँ पे विजयपुर भरूँगा, ठीक है। और बीट संख्या का नाम भरूँगा मैं क्या, तो बीट संख्या का नाम भर दूँगा 2 से 6, ठीक है। और यहाँ पे अपना गांव का नाम भर दूँगा विजयपुर, ठीक है। तो अगर आपका गांव का नाम नहीं है तो पंचायत का नाम भर दीजिएगा, पंचायत होना चाहिए। पंचायत का भी नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। आगे देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी का नाम आपका अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो हिंदी का बड़ा अक्षर क्या होता है, हिंदी तो वर्ण नहीं होता है, ठीक है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में लिखना है अपना नाम, अपने फादर का भी नाम हिंदी और अंग्रेजी के बड़े लेटर्स में। देन आपको जन्म तिथि लिख देना है अंकों में इस तरह से, जैसे 1-1 है तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा 1-1 डैश देके 2001, ठीक है, जिनका इस तरह से है। और फिर शब्दों में लिखिएगा यहाँ पे कि 1 जनवरी, जैसा जैसा आपका है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2001 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। और ये पूरा पेन आप लोग ब्लैक या ब्लू से ही भरिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको 1 जुलाई 2024 को कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है, ये एज आपका कैलकुलेशन कर लेना है 1/7/2024 के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे रखना है अपना एज, जैसे मेरा एज 1 जनवरी 2001 है, ठीक है। तो इस पर मैं माइनस कर दूंगा, जैसे कि 1 में 1 गया तो 0, 7 में 1 गया तो 6, और 24 में मेरा 1 गया तो 23, यानी कि 23 साल 6 महीना मेरा हो रहा है। तो यहाँ पे हम 23 साल 6 महीना लिख देंगे, ठीक है। और वर्ष में मेरा अगर 0 आएगा तो मैं 00 लिखूँगा, ठीक है। नहीं घटेगा तो 1 साल पैंचा लीजिएगा तो 12 हो जाएगा महीना में, और दिन में नहीं घटेगा तो फिर 1 महीना पैंचा लीजिएगा तो आपका 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछ लीजिएगा। आपको भाषा चुनना होगा, कौन सा भाषा लीजिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे अपना भाषा चुन लेता हूँ, जैसे बांग्ला, तो यहाँ पे मैं बांग्ला हो जाएगा। मुंडारी चुनूंगा तो मुंडारी लिखिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट अभ्यर्थी का अस्थाई पता, अभ्यर्थी का अस्थाई पता भरना होगा, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा। नेक्स्ट आपको पत्राचार का पता, पत्राचार का पता मतलब आपका वर्तमान पता, और वर्तमान पता में भी ये सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ पे इतना जो लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आपको खाली ईमेल आईडी छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है। ग्राम लिखिएगा, फिर कॉमा, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर कॉमा, इस तरह से पूरा जिला, मोबाइल नंबर और पिन कोड तक भर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आवेदित पद का नाम लिखा है पहले से चौकीदार, शरीर में 2 पहचान चिन्ह, जैसे किसी का नाक में तिल होता है, किसी का कटा हुआ निशान होता है, वो सारी चीज़ 2 को बताना है। यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड में आपको देख लीजिए, तो आपको मैट्रिक में बताना है आपका क्या, कि मैट्रिक आपने कब पास किया, ठीक है। जैक रांची यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले, मतलब यार थोड़ा रिलैक्स होके, बहुत हड़बड़ी में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम बताना है। जैसे झारखंड के मैक्सिमम बच्चे जो है जैक बोर्ड से पास होते हैं, तो जैक रांची यहाँ पे लिखिएगा इस तरह से, इंग्लिश का जैक, JSC रांची, इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप CBSE से पास है तो यहाँ पे CBSE लिखिएगा। उत्तीर्णता का वर्ष आपने कब पास किया है तो आपको बताना होगा, जैसे 2015 में, 17 में, जब भी पास किया है वहाँ पे लिखना है। कितना नंबर आया, मेरा 384 आया तो मैं 384 लिखूँगा। प्रतिशत कितना हो रहा है, तो मेरा 76% हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 76% लिखूँगा। पॉइंट तक 76.80 मेरा है, तो मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट लिखूँगा, ठीक है। इंटर अगर आप किए हैं तो इंटर को बताइए, उसी तरह से कहाँ से पास किए, कब पास किए, कितना नंबर आया, कितना प्रतिशत हो रहा है। ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे देना है यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है तो NPU पलामू लिखिएगा, ठीक है, NPU, और हिंदी में लिखिएगा पलामू, ठीक है।
अन्य अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो अन्य में डाल दीजिएगा, चाहे एमए कर रखा है, एमए एमकॉम एमएससी, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिंग बताना है आपको, पुरुष है महिला है, टिक लगा देना है, पुरुष पे, महिला है तो महिला पे, ठीक है। दोनों पे नहीं लगाइएगा, नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए उतना तो बुड़बक नहीं है आप लोग भी। दिव्यांग अगर आप हैं शारीरिक रूप से विकलांग तो किस प्रकार का टाइप है वो चीज़ बताना है, ठीक है। विकलांगता का प्रकार। 12 नंबर अगर आप खिलाड़ी हैं तो अभी भरना है 12 नंबर पॉइंट, नहीं है तो मत भरिए। और खिलाड़ी का कम से कम प्रमाण पत्र आपका जो है स्टेट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। जिला लेवल का भी ये तो डाल सकते हैं, चौकीदार का पोस्ट है जिला लेवल से भी। अभ्यर्थी का जाति श्रेणी बताना है, ठीक है, कौन सा जाति का है तो उस पर आपको टिक लगा देना है। जैसे मैं जनरल से फॉर्म भर रहा हूँ तो जनरल को टिक लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे डैश करके लिख दूंगा अनारक्षित, ठीक है। अगर आप अनारक्षित जनरल से फॉर्म भरिएगा तो केवल आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं देना है। अगर आप जनरल से फॉर्म भरिएगा तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आचरण प्रमाण पत्र आपका पुलिस स्टेशन से बनेगा, आप थाना जाके पूछ लीजिए अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एसपी ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। आचरण प्रमाण पत्र देना है। देखिए सब जिला में नहीं मांगता है, लेकिन लातेहार जिला में मांग दिया और कुछ कुछ जिला में मांगा है, ठीक है। मतलब झारखंड का 24 को जिला में से जितना वैकेंसी अभी तक आया है ना, लगभग 17-18 जिला में, उसमें से 4 से 5 को जिला में मांगा है आचरण प्रमाण पत्र, बाकी जिला में नहीं मांगा है, ठीक है। तो आपको आचरण प्रमाण पत्र बनाना होगा, इसी में सबसे ज़्यादा झंझट होगा आपको, ठीक है। और ये आवासीय प्रमाण पत्र संख्या देना है। जैसे ये मेरा आवासीय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे लिखा रहता है आवासीय सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उसी को आपको भर देना है। जाति प्रमाण पत्र, फिर आपका EWS से है तो EWS प्रमाण पत्र, ठीक है। आचरण प्रमाण पत्र संख्या, सब कुछ संख्या भर देना है। उसके बाद आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या फिर पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर आपका पोस्ट ऑफिस से बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बनेगा, ठीक है। तो पोस्टल ऑर्डर बनाना है 200 चाहे 100 का, जैसा कैटेगरी है। अगर आप जनरल OBC, ठीक है, या फिर SC हैं और जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको 200 रुपये का बनाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट चाहे पोस्टल ऑर्डर। ज़्यादा आसान पड़ेगा पोस्टल ऑर्डर, बाकी अगर आपके बैंक में अच्छा है सुविधा तो आप डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। बना लीजिएगा। और ये डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाइएगा तो वहाँ पे पूछेगा नाम बताइए किनका नाम से बना दें, तो नाम बताना है आपको उपायुक्त लातेहार। क्या बताइएगा? उपायुक्त लातेहार। इंग्लिश में बताइएगा डेप्यूटी कमिश्नर लातेहार, ठीक है, चाहे DC लातेहार। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। फ़ोटो 2 का एक्स्ट्रा फ़ोटो लगेगा और दोनों फ़ोटो पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा जो आप फ़ोटो दीजिएगा। देन आपका 100 पता लिखा हुआ लिफाफा लगेगा, एगो 2 को लिफाफा लेना है आपको, एगो लिख के भेज दीजिएगा लिफाफा के अंदर में लिफाफा भर के, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक लिफाफा आपको अपना पता लिख के भेजना पड़ेगा और दूसरा वाला लिफाफा बड़ा जिसमें सभी भरा रहेगा, ठीक है। तो लिफाफा 2 को लेना है। 21 नंबर पॉइंट, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो आपको यहाँ पे बताना है। आपराधिक मामला मतलब अगर आप 24 घंटा से ज़्यादा जेल में रहें तभी आपको बताना है, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 24 घंटा जेल में रहें तभी, क्राइम वगैरह किए हैं तभी, नहीं तो नहीं बताना है, ठीक है। अगर आपके पास कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट है चौकीदार का तो बताना है कहाँ से कहाँ, मतलब कौन जिला में काम किए हैं, कौन थाना में, बीट संख्या क्या था और कितना साल तक काम किए हैं। प्रत्येक साल के हिसाब से आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 10 साल मान लिया आपने काम लिया तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन 10 साल से ज़्यादा किए हैं तो फिर आपको 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 10 साल तक मिलेगा। घोषणा पत्र यहाँ पे तिथि भर दीजिएगा जिस डेट को आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्थान में अपना अंचल का नाम भर दीजिएगा। आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे ऊपर में कर दीजिएगा साइन में, खाली जगह में, ठीक है। ये रहा आपका एडमिट कार्ड का फॉर्मेट। एडमिट कार्ड के फॉर्मेट में यहाँ पे एक फ़ोटो लगाइएगा और इसको भी साइन कर दीजिएगा फ़ोटो के ऊपर। आवेदित पद का नाम यहाँ पे बताइएगा चौकीदार, ठीक है। आवेदक का नाम अपना नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो पति का नाम लिखिएगा, पत्राचार का पता यानी कि आपका वर्तमान पता। और यहाँ पे आपको अच्छे से पता फिलअप करना है। यहाँ पे क्या क्या देना है तो गाँव देना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, ठीक है। उसके बाद जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ आपको फिलअप करना है, ठीक है। नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये आपका ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, वहाँ से कार्यालय के द्वारा, ठीक है। कब आपका एग्ज़ाम होगा, परीक्षा सेंटर कहाँ रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, वो आपको वहाँ से भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपको भेजा जाएगा आप ही को। अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र है यानी कि एडमिट कार्ड है आपका। अब क्या करना होगा, देखिए ये जो फॉर्मेट है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सभी 13 पेज का PDF आप लोग पेज नंबर 10 से 13 तक सब प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 10 है और पेज नंबर 11 है, पेज नंबर 12, ठीक है, और ये पेज नंबर 13 सब प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। फॉर्म को भर लीजिएगा जैसे जैसा बता दिया है।
उसके बाद क्या करना है चलिए मैं बताता हूँ, नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या लगेगा देखिए, नोट कीजिए। देखिए आपको 10th का मार्कशीट लगेगा यहाँ पे जेरोक्स, ठीक है, और 10th का आपका मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र जो होता है 1 साल बाद आता है। अगर आपने नहीं निकाला है अभी तक तो अपने स्कूल जाइए और मूल प्रमाण पत्र निकाल लीजिए। स्कूल में जाकर के आपको रोल नंबर बताना होगा, 10th का मार्कशीट लेके जाइएगा तो निकाल देंगे, और वो शायद 100 रुपया भी लेंगे आपसे। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र देखें, बहुत से लोग देखे भी नहीं होंगे कि कैसा होता है। चलिए आप में से बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से लोग नहीं, तो निकाल लेना है 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। 12th का भी मार्कशीट केवल, ठीक है, 12th का केवल मार्कशीट, और फिर आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस उनके लिए होता है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी का जेरोक्स लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास है तभी, जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो केवल आवासीय प्रमाण पत्र का जेरोक्स। ठीक है, आधार कार्ड का जेरोक्स या वोटर आईडी कार्ड का जेरोक्स कोई एक, फिर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक्स्ट्रा और दोनों फोटो पे हस्ताक्षर करके रखिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, यदि हो तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, किस पे, पहले से अगर आप काम कर रहे हैं चौकीदार के पद पे तो उनका, और इन सभी के जेरोक्स के नीचे में साइन कर दीजिएगा। जैसे आपने करवा लिया ये 10th का मार्कशीट का जेरोक्स, अब नीचे में यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। सभी जितना जेरोक्स दीजिएगा सबके जेरोक्स में साइन। ठीक है, उसके बाद और ST SC को 200 रुपये का, सॉरी, जनरल OBC और SC वाले सभी जनरल से फॉर्म भरिएगा तो आपको भी 200 रुपये का फॉर्म फीस लगेगा। ST को 100 रुपये का फॉर्म फीस लगेगा। ठीक है, इसे आप फॉर्म फीस पोस्टल ऑर्डर चाहे बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं। ये देखिए अगर आप पोस्टल ऑर्डर बनाइएगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा आपका, जैसे ये 500 रुपये का है, आपका 200 रुपये का रहेगा। ठीक है, इसका ओरिजिनल आपको सेंड करना है और जेरोक्स करवा के खुद रख लेना है आपके पास। ठीक है, और 2 लिफाफा लीजिएगा। एक लिफाफा में आपको इस तरह से एड्रेस केवल भरना है, इस तरह से एड्रेस। ठीक है, सेवा में इस तरह से मतलब लिफाफा ले लेना है आपको, बड़ा वाला। ठीक है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और ये अपना इस तरह से भर दीजिएगा एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस भर के आपको जो है इसको अंदर में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना है। चलिए अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। तो चलिए देखिए आपको कैसे भरना है। जैसे ये पूरा आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, ठीक है, भर लिया, फ़ोटो पे हस्ताक्षर कर लीजिएगा। ठीक है, ये ज़रूरी है, फ़ोटो पे हस्ताक्षर कर लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को रख दीजिएगा। इसके ऊपर जो है आप अपना जो पोस्टल ऑर्डर है 200 रुपये का, ये पैसा नहीं, पोस्टल ऑर्डर रखना है 200 रुपये का। ठीक है, सब रख दीजिएगा, और एक एक्स्ट्रा जो आपका इस तरह से एड्रेस लिखा हुआ इसको हटा दीजिए। ये मत सोचिएगा ये मैंने अपने से लगाया है। ठीक है, तो अपना 2 लिफाफा लेना है, एक लिफाफे पे पूरा एड्रेस भर लेना है इस तरह से आपको अपना, और यहाँ पे इसको साथ में रखना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा 2 कॉपी फ़ोटो साइन करके रखना है। अब क्या कीजिएगा, इसको बड़े वाले लिफाफे में भर दीजिएगा, बड़े वाले लिफाफे में यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, और गम से चिपका दीजिएगा। ये हो गया, आपका अंदर में चला गया। अब क्या करना है देखिएगा, डाक टिकट नहीं लगाना है, आपको नहीं बोला गया है डाक टिकट लगाने। ठीक है, मतलब सब जिला में अलग अलग, कोई बोलता है लगाओ, कोई बोलता है नहीं लगाओ, कोई बोलता है पैसा दो, कोई बोलता है पैसा नहीं दो। ठीक है, कोई बोलता है आचरण प्रमाण पत्र, कोई बोलता है नहीं, मतलब सब जिला का अलग अलग डिमांड है। ठीक है, तो आपके ज़िला में आचरण प्रमाण पत्र मांगा गया है, डाक टिकट नहीं मांगा गया है। अब देखिए छोटा वाला लिफाफा तो इसके अंदर में फिलअप हो जाएगा। बड़े वाले लिफाफे में क्या कीजिएगा, तो बड़े वाले लिफाफे में लीजिएगा, यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखिएगा इस तरह से, विज्ञापन संख्या। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ विज्ञापन संख्या आपको, डैश कीजिएगा। आवेदित पद का नाम चौकीदार लिखिएगा, बीट संख्या यहाँ पे डैश कीजिएगा। ठीक है, सबका अलग अलग होगा, ये मैं ऐसा मत भर दीजिएगा। ठीक है, फिर बीट का नाम लिखिएगा अपना, और फिर आपका पंचायत का नाम लिखिएगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे प्रेषक करना है, नाम भरना है, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर, और ये आपको एक इस तरह से लाइन खींचना है और इधर करना है सेवा में 2, और ये आपका एड्रेस रहेगा यहाँ पे लातेहार वाला। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको विज्ञापन संख्या पे क्या भरना है। ठीक है, और ये एड्रेस कौन सा देना है। तो देखिए आपका जो विज्ञापन संख्या है ये यही है, मतलब विज्ञापन संख्या लिखिएगा 1/2024, इस तरह से विज्ञापन संख्या डाल दीजिएगा। और जो आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, सेंड कीजिएगा किस एड्रेस पे, तो आपको लिखना है बगल में 2 सेवा में करके, हाँ सेवा में 2 लिखिएगा इस तरह से। यहाँ पे कहाँ गया, उपायुक्त लातेहार, जिला सामान्य शाखा, ब्रैकेट बंद, जैसा जैसा लिखा है एकदम हूबहू लिखना है, समरनालय लातेहार, पिन कोड 829206। ठीक है, लिख के आपको स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट में खर्चा आएगा जितना, ठीक है ना, तो ये कर लेना है। आपका कहीं पर भी देख लीजिए डाक टिकट नहीं बोला गया है। ठीक है,
और आपको आचरण प्रमाण पत्र विशेष ध्यान रखना है। आचरण प्रमाण पत्र लगेगा। आचरण प्रमाण पत्र का हो सके तो आप कलर जेरोक्स करवा के एक रख लीजिएगा, ठीक है। और जेरोक्स से इनको सेंड कीजिएगा, आचरण का ओरिजिनल मत सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल मांगा जाएगा आपका ज्वाइनिंग के टाइम में। तो आचरण का आपको जेरोक्स भेजना है और आपका डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट को ओरिजिनल भेजना है, ठीक है। बस फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप यूट्यूब में मैंने बोकारो ज़िला के स्पेशल एक वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप जहाँ पे फॉर्म भरने जाइएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस, तो उस पोस्ट ऑफिस वाले पोस्टमैन से पूछिएगा ना, तो बहुत ही आसानी से आपको बता देगा, ठीक है। पोस्टमैन लोग बहुत ही हेल्पफुल होता है, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं या तो एसएससी के थ्रू जाते हैं, ठीक है, या फिर 10th के बेसिस में जाते हैं। तो जो 10th के बेसिस में जाते हैं ना, वो सब कोई 95, 98 मतलब 90 प्लस लाते हैं, यानी कि सब वो टॉपर होते हैं, क्लास 10th के टॉपर बच्चे होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस वाले को हल्के में मत लीजिएगा, वो क्लास 10th का टॉपर बच्चा है या फिर एसएससी निकाला हुआ है, ठीक है। तो उनसे पूछिएगा, बहुत ही आसानी से बता देंगे अगर कुछ भी दिक्कत होता है। और इसका फॉर्मेट जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम कब तक होगा वो कोई गारंटी नहीं है, 3 महीना भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, ठीक है ना। बाय।